ये अध्याय 12 है। सब्जेक्ट जो है हम लोग का विषय विज्ञान है, जो क्लास 6 का विज्ञान है। 12 पाठ हम लोग जानेंगे। 12 पाठ का नाम क्या है? दूरी, मापन एवं गति। दूरी और मापन की गति के बारे में जानना है। दूरी और मापन क्या होता है, इसी के जानना है। और गति क्या होता है, ये जो हम लोग को किताब में दिखाया गया, दूरी एवं माप, दूरी माप, मापन एवं गति, यही चीज है। तो हम इसे पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि दूरी मापन क्या होता है और गति क्या होता है। गति किसे कहते हैं? जो चलते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं चलकर, उसे गति कहते हैं। दूरी का क्या होता है? यानी दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना दूरी का होता है। जैसे में सपोर्टेड, मान लीजिए कि हमने किताब एक दूरी रखे हैं, हम अपने मुंह से किताब को इतने दूर पे रखे हैं, इसे दूरी ही हो जाएगी। हम यहाँ से दूसरे स्थान गए, वो दूरी तय की। जैसे हम लोग घर से आते हैं यहाँ, तो हमें पता चलना चाहिए कि हम कितने दूर से आते हैं, कितने दूर से आते हैं। यही गति के बारे में और दूरी के बारे में जानना है। देखिए, आपने खेलते हुए कई बार दूरी नापी होगी। बताइए, कबड्डी की मैदान के एक छोर से दूसरे छोर दूरी कैसे नापते हैं? गिल्ली डंडे, जिसे हम लोग गुल्ली डंडा कहते हैं, कि खेल में गुची से गिल्ली की दूरी कैसे नापते हैं? माने जो हम लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं, गुची बनाते हैं, उसी से उसमें से मारकर, और उससे जो गुल्ली डंडे होते हैं, गिल्ली को उसको दूर करते हैं, और उसी से कहते हैं कि हमें 50, 40, 20 मांगते हैं, उस दूरी से कि इतना दूर चला गया है मारने के बाद। वही चीज कुएं की गहराई कैसे नापते, ये भी देखना। हमने क्या करते हैं, अपने स्वयं की लंबाई आप कैसे नापेंगे? बाजार में दुकानदार कपड़ा कैसे नापता है? अमीन खेत की लंबाई एवं चौड़ाई कैसे मापता है? अपने गांव से पास की शहर की दूरी को आप कैसे नापेंगे? दर्जी हमारे कपड़े की नाप कैसे लेते हैं? कहने का मतलब है, ये हम लोग घर का दूरी, दर्जी कपड़ा कैसे नापता है, अमीन खेत कैसे मापते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, बाजार में दुकानदार जो है ये कपड़ा कैसे नापेगा। दुकान, हम लोग दुकान से लेके आते हैं कपड़ा वाला, दुकान से कपड़ा खरीद के लेके आएंगे तो माप के देगा, जो सिलने वाला होगा। दूसरा बात, फिर दर्जी के पास जाते हैं तो वो भी मापते हैं। तो क्या होता है, उसके लिए फीता होता है, टेप होता है, उसी से मापते हैं। तो हम लोग सेम स्केल की तरह समझेंगे, उसी से हम लोग दूरी भी पता है। तो इसी के बारे में हमें जानना है कि मापन क्या होता है। अब यहाँ जो लिया है, गिल्ली की दूरी डंडे से नापते हुए एवं दर्जी कपड़ा नापते हुए, किस प्रकार से देख रहा हूँ। जैसे में दो विद्यार्थी आप पास खड़ा करके, ठीक है, आप उनकी लंबाई की तुलना कर सकते हैं। लंबाई की तुलना आपको दिखाया गया यहाँ पर, कौन कितना बड़ा है हम बता सकते हैं। जैसे में हम दो विद्यार्थी को लेंगे और दो विद्यार्थी को खड़ा कर देंगे सामने, और देखा जाएगा कि उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, साइज ऐसे अनुमान करके पता कर लेते हैं। दूसरा बात कि कन्फर्म पता करना होगा कि वो कितने, दूसरा व्यक्ति, दोनों व्यक्ति है तो कौन कितना बड़ा है, ये पता करने के लिए उसके लिए हम टेप का सहारा लेते हैं, जिससे हम लोग फीता भी कर सकते हैं, उसके सहारे हम लोग माप सकते हैं। ये मापन कहलाता है, यानी वस्तु की दूरी को मापने का या चौड़ाई को मापने के लिए हम उस प्रक्रिया की शुरू करते हैं। मतलब फीता लेते हैं, टेप लेते हैं, इंच लेते हैं, बड़े इंच होता है, स्केल होता है, उससे लेते हैं, उसके द्वारा हम उसे माप कर पता कर लेते हैं कि कितने दूरी पे है या कितना बड़ा है। ऐसे छोटा बड़ा का पता चलता है। वही चीज हम लोग को मापन के बारे में क्यों बताया गया, तो मापन क्या होता है यही हम लोग जाने कि हम लोग को। देखिए, दर्जी यहाँ पर दिखाया गया है कि ये दर्जी क्या है, एक फीता लिया हुआ है, एक फीता लेके नापता है, एक फीता लेके वो दर्जी नापता है, या हमारे शरीर को, हाथ को मापेगा, कितनी दूरी है, कितने लंबा है, ठीक लंबा है, उसी के अनुसार से आपके कपड़ा सिल के वो देता है। इसे मापन कहा जाता है।
यानी जैसे में करीम और गोलू अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। एक दिन दोनों इस बात पर उलझ गए कि दोनों आपस में बात ये उलझ गए कि चलिए देखते हैं कि आप कितने बड़े हैं, हम कितने बड़े हैं, या हम कितने छोटे हैं। इस बात में उलझ गए। उन्होंने पता किया। कैसे पता किया? माप कर। अब कैसे मापा जी? अभी हमने बताए हैं इंच टेप, इंच होता है या टेप होता है या उससे जिसे फीता कहते हैं, उसे हम लोग माप कर उसे पता करते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अतुल सामान्य ढंग से चलते हुए पहले पता कर ले कि करीम की कक्षा के कमरे की लंबाई कितने कदम है। कितने कदम है? कदम का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग पैर से चलते हैं, एक पैर बढ़ाएंगे तो एक कदम करते हैं, दूसरा पैर बढ़ाएंगे तो 2 कदम करेंगे। इस प्रकार से हम लोग कोई व्यक्ति क्या कहता है कि आपके कमरे 6 कदम है, दूरी बताएगा। अब कह रहे हैं क्या कोई व्यक्ति चल रहे हैं, हमें उसके घर जाना है, हमने उसके घर जाते जाते चले गए और थोड़ी देर था तब पूछने शुरू कर कितना दूर है, तो उन्होंने क्या बोला? 10 कदम होगा और 5 कदम होगा। इस प्रकार से कदम। अब कदम क्या होता है? तो पैर से जो चलते हैं, दूरी नापते हैं, वही कदम होता है। कदम के मापने की तरीका क्या होता है? देखिए, लंबाई की, करीम की कक्षा और शबाना की कक्षा। ये क्या है? 20 कदम, 23 कदम आपकी किताब में दिया हुआ है। तो हम दोनों को माप सकते हैं। अपने हाथ से भी मापते हैं, अपने हाथ से दूरी मापते हैं, कितने दूर है। जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है, इसकी दूरी कितना है, चौड़ाई कितना है, इसे हम माप सकते हैं। जो लंबाई और चौड़ाई जो होता है, इसे माप के हमको पता करेंगे। तो एक स्केल लेंगे, ठीक उससे माप के पता चल जाता है। ये चीज होता है मापन। अब हम लोग को क्या जानना है कि गति के बारे में जानना है। गति वही चीज होता है जो हम अगर कहीं स्थान पे जाते हैं, साइकिल चला के, कितने तेज से आप जा रहे हैं, कितने धीरे जा रहे हैं, वो गति का। अगर हम तेज से चलते हैं तो उसको तीव्र गति का। अगर बिल्कुल धीरा चाहे एकदम बिल्कुल मीडियम में चले, उससे मंद गति भी, धीमा गति भी कहते हैं। धीमा गति बिल्कुल चलना स्लो से, वो धीमा गति कहलाता है। गति जितने स्पीड से चले वो गति होता है। यानी वस्तु को गति में वृद्धि करना। तो गति में वृद्धि क्या है? मान लीजिए बोर्ड पे लिख रहे हैं, जब बोर्ड पे लिख रहे हैं तो अपनी कलम मार्कर है या कलम है, इसे कितने स्पीड में चला रहे हैं, ये हम लोग, ये गति ही के रूप में होता है। गति के रूप में होता है। आप किसी से अपने मुंह की बाणी यानी बात करते एक दूसरे से, ये गति ही कहलाता है।